मैं इरफान मलिक। आज हम बात करेंगे माह सयाम यानी कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में हेल्दी डाइट किस कदर इम्पॉर्टेंट है और हम क्या कुछ खा सकते हैं सहरी के औकात में और इफ्तारी के औकात में कि हम अपना जो एनर्जी लेवल है उसको मेंटेन रख सकें। सहर और इफ़्तार जैसा कि हम सबको ही पता है कि रमज़ानुल मुबारक के दो बहुत ही अहम जुज़ हैं और इन दोनों औकात में ऐसी ख़ुराक का इस्तेमाल करना चाहिए कि हमारा जो एनर्जी लेवल है बॉडी का वो मेंटेन रहे, क्योंकि ऑब्वियसली हमने पूरा दिन कुछ खाना नहीं होता, तो सहरी के औकात में और इफ़्तारी के औकात में मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा नागुज़ीर हो जाता है। लिहाजा ऐसी खुराक का इस्तेमाल किया जाए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा कम हो, जैसे कि ताज़ा फल, ताज़ा सब्ज़ियाँ, अंडे, दलिया, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सहर के औकात में ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए जो ऑब्वियसली पूरा दिन यानी कि इफ़्तारी के टाइम तक हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती रहे और ऑब्वियसली हाइड्रेटेड भी रखे। और अब सबसे पहले बात करेंगे कि सहरी के औकात में ऐसी कौन सी ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जा सकता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित हो। तो ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए सहरी के औकात में जिसमें प्रोटीन बड़ी अच्छी क्वांटिटी में हो, और इसका बेस्ट सोर्स हैं अंडे। और अगर हम सहरी के औकात में अंडों का इस्तेमाल करें तो हमें प्रोटीन बड़ी अच्छी क्वांटिटी में मिल सकता है और ऑब्वियसली बहुत देर तक हमारे एनर्जी जो लेवल है वो मेंटेन रह सकता है। ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें फ़ाइबर बड़ी अच्छी क्वांटिटी में हो। इसके लिए हम दलिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम दलिया खाते हैं तो ये हमारे मैदे में जाकर एक जेल नुमा शक्ल इख्तियार करता है और बड़ा आहिस्ता आहिस्ता ये हज़म होता है, जिससे भूख ज़्यादा नहीं लगती। तवानाई का जो लेवल है, एनर्जी लेवल, वो बड़ा अच्छा मेंटेन होता है। प्लस अगर वैसे भी हम आम रूटीन में दलिया खाएं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बड़ा अच्छा मेंटेन रहता है, और जिन लोगों में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है उनमें बड़े अच्छे लेवल ये मेंटेन हो सकते हैं अगर वो अपनी ग़िज़ा में दलिया शामिल कर लें। विटामिन और कैल्शियम वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए, मसलन दूध या दूध से बनी अशियाँ, लस्सी का इस्तेमाल किया जा सकता है, मिल्क शेक्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और इन तमाम चीज़ों से प्यास भी ऑब्वियसली कम लगती है और हमारा एनर्जी लेवल बड़ा अच्छा मेंटेन रहता है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि सहरी के औकात में कौन कौन सी चीज़ें खाई जा सकती हैं। अब सहरी के औकात में कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना, बिकॉज़ ये वो ग़िज़ाएँ हैं जो हमें प्यास ज़्यादा लगाएंगी, जो हमारा एनर्जी लेवल उस तरह से अच्छे तरीके से मेंटेन रही रखेंगी, और ऑब्वियसली हमारी बॉडी के लिए भी ये नॉन हेल्दी होती हैं। इनमें सबसे पहले रिफ़ाइंड और प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स को मैक्सिमम अवॉइड करना है सहरी के औकात में, जिनमें चीनी आ जाती है, जिनमें मैदा आ जाता है, जिनमें बेकरी आइटम्स आ जाते हैं। और फिर बहुत लोगों के घरों में ये रिवाज होता है कि गंदम का आटा नहीं इस्तेमाल होता, मैदे का आटा इस्तेमाल होता है, उससे पराठे बनते हैं। तो इसका भी इज्तनाब करना है क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए नॉन हेल्दी है और साथ ही साथ ये हमें प्यास भी लगाता है। मैदे का आटा प्यास भी लगाता है। और कोशिश करें कि गंदम का आटा इस्तेमाल करें क्योंकि गंदम का आटा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और अगर हम मैदे का आटा इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नॉन हेल्दी है, और माह सयाम में तो वो प्यास भी बहुत ज़्यादा लगाता है। नमकीन चीज़ों से भी इज्तनाब करना है सहरी के औकात में, जिनमें अचार आ जाते हैं, जिनमें चटनी आ जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनमें नमक की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और नमक प्यास लगाता है। और इसके साथ साथ जो कैफ़ीनेटेड मशरूबात होते हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसे बेवरेजेस जिनमें कैफ़ीन बहुत ज़्यादा होता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। इससे भी प्यास लगती है। हमारे यहाँ पर नॉर्मली लोगों की प्रैक्टिस होती है सहरी के औकात में चाय लाजमी पीनी है, तो ऐसी चीज़ों से इज्तनाब किया जाए। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि सहरी के औकात में कौन से फ़ूड आइटम्स खाने चाहिए, कौन से फ़ूड आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह इफ़्तार के वक्त भी बेहतरीन ग़िज़ा, हेल्दी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हमने पूरा दिन कुछ खाया नहीं होता, और इफ़्तार के वक्त जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी को फ़ौरी तौर पर एनर्जी मिलनी चाहिए ताकि हमारे एनर्जी लेवल बड़े अच्छे से मेंटेन रहें। इफ़्तार के औकात में कोशिश करनी चाहिए ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए जिसमें पोटाशियम हमें अच्छी क्वांटिटी में मिल जाए, और इसके लिए खजूर बड़ी बेहतरीन ऑप्शन है। खजूर के अंदर वाफ़र मिक़दार में पोटाशियम पाया जाता है, और अगर हम अपना रोज़ा खजूर के साथ खोलते हैं तो हमारी बॉडी को फ़ौरी तौर पर तवानाई मिलती है और हम एकदम तवाना फ़ील करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि अपना रोज़ा जो है वो खजूर के साथ इफ़्तार करना चाहिए, और खजूर खाना तो वैसे भी सुन्नत है। और इसके साथ साथ ताज़ा पानी का इस्तेमाल किया जाए, स्कंजबीन, लेमन वाटर का इस्तेमाल किया जाए, ताज़ा फलों के जूसेस का इस्तेमाल किया जाए, और कोशिश की जाए कि जब हम ड्रिंक्स पी रहे हों तो इसमें वक्फ़ा रखा जाए, वक्फ़े वक्फ़े से छोटे छोटे सिप्स लेकर पिया जाए ताकि हमारा पेट भारी ना हो और जो पानी की इनटेक है वो भी हमारी पूरी होती रहे।
इसके साथ साथ इफ़्तार के औकात में नट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें बादाम एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि बादाम में हमारी बॉडी के लिए जो एसेंशियल फ़ैट होता है वो पाया जाता है। और बादाम को हम दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खजूर के अंदर डाल के भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ये बड़ा टेस्टी होता है, इसका बड़ा मज़ा भी आता है। इफ़्तार के औकात में इस बात का लाज़मी ख़याल रखें कि ताज़ा फलों का, ताज़ा सब्ज़ियों का इस्तेमाल किया जाए, बिलख़ुसूस ऐसी सब्ज़ियाँ और ऐसे फल जिनका फ़ाइबर कंटेंट बहुत अच्छा हो। अब हम ऐसी ग़िज़ा की तरफ आते हैं जिनको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना इफ़्तार के औकात में। रिफ़ाइंड और प्रोसेस्ड मशरूबात से मैक्सिमम अवॉइड किया जाए। हमारे यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस है कि हम अपना रोज़ा दूध सोडे के साथ खोलते हैं। दूध फुल ऑफ कैल्शियम होता है, सोडा हमारी बॉडी में से या दूध में से कैल्शियम को निकाल देता है, उसका असर ज़ाया कर देता है। तो जब हम दूध सोडा इकट्ठे यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए तो नुकसानदेह है ही, हमारी बॉडी का भी कैल्शियम जा रहा है और इसके साथ साथ जो हम दूध पी रहे हैं उसका भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वो जो सोडा है वो कैल्शियम दूध का ज़ाया करता जा रहा है। इसके साथ साथ जो बाज़ारी और आर्टिफ़िशियल जूसेस होते हैं उनको भी मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए। इफ़्तारी के औकात में ऐसी चीज़ों से इज्तनाब किया जाए जिनमें आर्टिफ़िशियल शुगर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जैसे डोनट्स हो गए, केक हो गया, पेस्ट्री हो गई। और वैसे नॉट ओनली इन रमज़ानुल मुबारक बल्कि नॉर्मली भी हमें बेकरी प्रोडक्ट से मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए। एंड से नो टू फ्राइड फूड आइटम्स। बहुत ज़्यादा कॉमन है इफ़्तार के औकात में समोसे, पकौड़े, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो मोटापे का भी शिकार करती हैं, हमारी एनर्जी लेवल्स को भी नहीं मेंटेन करती और इसके साथ साथ जिस्म में भारीपन होता है और हम बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फ़ील करते हैं। तो इसलिए इफ़्तारी के औकात में इन चीज़ों को भी मैक्सिमम अवॉइड करना है। तो माह सयाम के रोज़े रखने से हम अपनी सेहत को बड़े अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम माह सयाम में अपनी ग़िज़ा का, अपनी ख़ुराक का ख़याल नहीं रखेंगे और गैर मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करते रहेंगे तो हम अपनी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो लिहाजा दुरुस्त और अच्छी ग़िज़ा का इंतख़ाब करें और माह सयाम का फ़ायदा उठाते हुए अपनी सेहत को बहुत अच्छा बना लें।